सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही तो मतलब बहुत सारी है, लेकिन मैं हर संडे देना चाहती थी। ऐसे मतलब प्रभु हर दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसा मतलब नया करता है जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं कुछ सालों से जबलपुर हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और करती थी। वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी, मुझे 9 घंटे भी हो जाते थे। और मेरा काम ऐसा है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं मारूंगी, लेकिन सब लोग मेरे काम को मेरा परमेश्वर जानता है और मेरे सीनियर स्टाफ जानते हैं। मेरे से पुराने भी लोग हैं। मैं वहाँ जब करती थी तो मुझे जब किसी से बैंड फोन नहीं लगता था तो मुझे बुला के लेके जाते थे। हर काम मेरा परमेश्वर जानता है। मैं ईमानदारी से वहाँ काम करती थी और बहुत मेहनत से काम करती थी। और साथ में ही मैं फॉर्म भी भरती थी कि परमेश्वर मैं निराश थी, अंदर से बहुत टूटी हुई थी। मैं अपना दुख सिर्फ मेरा परमेश्वर जानता था। मैं लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कि ये कोई परमेश्वर से प्रेम ही नहीं है, चर्च ही नहीं आना चाहती, लेकिन मेरा हृदय परमेश्वर जानता था। हालेलुया। हम किसी मनुष्य के सामने नहीं जाते थे कि प्रभु परमेश्वर को मुझे स्थान देना है क्या, कि चर्च जाने के लिए। मैं अपने बच्चों को देखती थी और मैं मन में सोचती थी, प्रभु मेरे बच्चे संगति नहीं कर पा रहे हैं प्रभु में, और क्या होगा, कैसे होगा इनका जीवन, और परमेश्वर को कैसे जानेंगे। और ये बस मैं ड्यूटी पे, मैं और मेरे बच्चे यहाँ वहाँ। मैं अभी पिछले साल मैंने फॉर्म भी भरा था केंद्र विद्यालय स्कूल की, और मैं जहाँ भी जाती थी, मैं बता रही हूँ, एक पोस्ट रहती थी और वहाँ पे 1000 लोग आते थे इंटरव्यू देने। 1000 लोग आते थे, लेकिन जब परमेश्वर के लोग हजारों में खड़े होते हैं तो परमेश्वर उन हजारों में एक को रखता। हालेलुया। मैं वो 1000 में रहती थी और मैं बोलती थी, प्रभु इतने सारे लोग और सबकी डिग्री, कोई MSc और कोई BSc, और मैं वहाँ फॉर्म भरने जाती थी। मैंने बोली, प्रभु मेरा सिलेक्शन तो लगता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं यही मन में बोलती थी, तेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। और मैं यहाँ तक कि मैं छिंदवाड़ा तक गई थी केंद्र विद्यालय स्कूल में इंटरव्यू देने, और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता था। लेकिन मैं एक ही चीज़ में निराश हो जाती थी कि मैं MSc भी नहीं, BSc मेरा GNM है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस था 3 साल का। मैं भरती रही फॉर्म, और मेरा नाम जुलाई के पहले हर स्कूल में नाम आ जाता है लिस्ट में, पर मेरा नाम नहीं आया। 5 केंद्र विद्यालय में थी और 5 में से मुझे कॉल नहीं आया। फिर मैं दोबारा जबलपुर हॉस्पिटल गई। मैं जाना नहीं चाहती थी जबलपुर हॉस्पिटल, रीजॉइनिंग गई दोबारा। मेरी मैट्रन ने एक बार में मुझे रख लिया, क्योंकि वो मेरा काम जानती थी। ऐसा नहीं, मैं जब भी जाऊंगी वो मुझे हंस के रखेंगी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा स्टाफ कैसा है। तो फिर जब मैं गई रीजॉइनिंग में, मैं अंदर से खुश नहीं थी। मैंने बोली, प्रभु मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे यहाँ पे लेकर आई। और फिर वही, मेरा बच्चा छोटा है, 1 साल का है, और मेरी बस 6 महीने बाद नाइट ड्यूटी देते हैं। मेरा 5 महीना हो गया था। वहाँ की मैट्रन तो मैनेज कर लेती है, पर इंचार्ज है वो, उनको भी मैनेज करना पड़ता है, सब स्टाफ को लेके चलना पड़ता है। तो कुछ स्टाफ रहते हैं, बोलते हैं इसको भी नाइट ड्यूटी नहीं दे रहे हो, नाइट ड्यूटी दो। पर मैं सोचती थी, प्रभु नाइट ड्यूटी कैसे होगा, मेरे 2 बच्चों को दीदी कैसे संभालेगी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा उन्हीं ने किया है। वो माँ की तरह वो देखती थी, लेकिन उनकी भी अपनी नींद है, उनकी भी अपनी वो है। मेरे को लगता था, प्रभु मेरी चिंता तो वो ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी परेशानियाँ हैं। मैं बोली, प्रभु कैसा होगा। मेरी नाइट ड्यूटी एक दिन पहले लगने वाली थी, और मैं घर पे बस ये सोच के मैं सो रही थी। मैं ऐसे परमेश्वर से अंदर ही अंदर बात करती, प्रभु अब तो मुझे नाइट ड्यूटी जाना है कल और आज रात को, और मेरे मन से एक भी इच्छा नहीं थी नाइट ड्यूटी जाने के लिए। और मैं सोची, सुबह के दिन ही परमेश्वर ने इतना बड़ा मिराकल काम करा मेरे जीवन में, जो मेरे सोच से बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं ड्रेस धोने के लिए फुला दी अपने जबलपुर हॉस्पिटल की, और मुझे अचानक से 10 बजे कॉल आता है और बोलते हैं, मैडम आप दुर्गा सिस्टर बोल रही हैं। मैंने बोली, यस मैम। मैं बोलती, मैं केंद्र विद्यालय स्कूल से बोल रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने जा रहा। बोले, मैडम आज ही आपको ज्वाइन करना है, इमीडिएटली आप ज्वाइन कर सकते हो क्या। मैंने बोली, परमेश्वर जो मैंने प्रभु से मांगा प्रभु ने मुझे दिया। और सच में मैं दूसरे दिन वहाँ जाके मैंने बोली, यस मैम मैं ज्वाइन करूँगी। मैं ज्वाइन करी। बाकायदा उन्होंने मुझे बहुत इज्जत से एक इतना अच्छा बड़ा केबिन दिया, जिसके इतनी इज्जत मिली मुझे, और मुझे एक केबिन मिला। और वहाँ की प्रिंसिपल मैडम मुझे बैठा के बहुत अच्छे से बात करी,
बोली मैम आपको बच्चों को हैंडल करना, कुछ कुछ मुझसे क्वेश्चन करी और मैंने आंसर दी। बोली मैम मुझे ऐसे स्टाफ चाहिए था। और मैं फिर बोली मैम आपको क्लास भी लेना पड़ेगा, आपको मतलब कि हाइजीन के बारे में और बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। मैंने बोली यस मैम मैं पढ़ाऊँगी। और मुझे फर्स्ट में ही मुझे क्लास में 2 सब्जेक्ट का मेरे को मिला और हर क्लास में मुझे एक अटेंड करने के लिए मैं बच्चों के पास जाती थी पढ़ाने के लिए। मैं जब उस स्कूल में गई, उस जगह खड़ी हुई, मैं आज भी यकीन नहीं कर पाती कि परमेश्वर इतना महान है, मेरे जीवन में इतना अद्भुत काम किया। आज भी सोच के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और सच में परमेश्वर से जब हम मांगते हैं और जब वो हमारे सीधाई को देखता है और जब वो हमारी चाल चलन को देखता है तो परमेश्वर हमें जरूर वह स्थान देता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि परमेश्वर मैं आपके लिए खड़ी हूँ या सीधाई से हमारा जीवन, लेकिन सच में परमेश्वर जांचता है कि हम क्या मांग रहे हैं, परमेश्वर से कौन सी चीज़ हमारे लिए भलाई की है। मैं आज भवन पे हूँ, अगर आज मैं वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में नहीं होती तो आज मैं ड्यूटी पे होती, क्योंकि वहाँ के इतने कट्टर लोग हैं कि वो छुट्टी मांगे कितना ही मांगे वो नहीं देते हैं, वो कठोरता दिखाते हैं, बोलते हैं अब जॉब जाओ, अब तुमको करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। लेकिन परमेश्वर ही हमारे हृदय को देखता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज कल मैं जॉब पे गई थी वहाँ पे और मुझे बहुत इज्जत से वहाँ पे बिठाया गया, कैबिन दिया गया, मुझे क्लास लेने के लिए बोला गया, मैं क्लास भी अटेंड करी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। और बोले मैडम आपको हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप अच्छे से रेगुलर ड्यूटी आएंगे तो आप कंटिन्यू हमारे यहाँ रहिएगा और बच्चों से आपको मेल मिलाप अच्छे से रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। सभी को जय मसीह की। गवाही है, मैं योग्यता का शायद भूल गई, याद नहीं है। ये मेरे को एक दिन ठीक जॉब के कॉल आने से पहले, एक दिन पहले जॉब के कॉल आने के एक दिन पहले पवित्र आत्मा कह रहा कि बताओ इस चीज को। हाँ, ये मेरे पास आई, बोली दीदी मैं जौलपुर हॉस्पिटल में वार्ड में ड्यूटी करती, मेरी जॉब बहुत अच्छी, मेरा काम बहुत अच्छा, पर मेरी वार्डन वहाँ से मुझे हटाना नहीं मांगती और मेरी इच्छा है कि मैं NICU में चली जाऊँ। इसने ऐसे बोली, ऐसे दुखी होके बोली, मेरी इच्छा है कि मैं NICU में चले जाऊँ। दीदी प्रार्थना करो कि मेरी जो जॉब है वो अंदर जो NICU है बच्चों का, मैं वार्ड से हट के NICU में चले जाऊँ ताकि मैं वहाँ पे काम कर सकूँ, पर मेरी वार्डन मुझे हटाती नहीं वहाँ से। दीदी प्रार्थना करो। और ये अचानक से मेरे पास दुआ कराने है, कभी नहीं आती लेकिन आई अचानक से दुआ कराने। मैं भी ठीक है, मैं भी हंसते हंसते इसके ऊपर सिर पे हाथ रखी और मैंने प्रार्थना की, मेरे प्रभु योग्यता के लिए मैंने प्रार्थना की, प्रभु जो तेरी मर्जी है। और मेरे अंदर ये था कि इसका चेंज तो नहीं होगा बहुत, लेकिन मेरे प्रभु मैंने खुदा को इसकी चिंता सौंप दी। मेरे प्रभु जो आपकी मर्जी है, अब आप जैसा चाहते हो इसको वहाँ पे आप जॉब दीजिए, वहाँ पे आप रखिए, बोला था ये सब। और परमेश्वर ने दूसरे दिन इसका कॉल आ गया। ताली बजाए हालेलुया। NICU में भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ती, लेकिन जब हमने प्रार्थना की खुदा से और परमेश्वर ने मुझे अभी याद दिलाया कि इस बेटी को देखो परमेश्वर ने संडे को भी प्रभु उसको आजाद कर दिया। ये संडे को चर्च आ सकती है ना। तो मतलब प्रभु ने संडे तुमको प्रभु ने दिया है कि तुम आराधना करो। मैं सच में बहुत दुखी हुआ करती, मैं सोचती थी मेरे कलीसिया में सब लोग आते, लेकिन मेरे भाई बहन ही हर संडे, जो मेरी बहन लोग हैं हर संडे जॉब में कई बार बिजी है तो नहीं आते। मेरे अंदर भी मैं प्रार्थना कर रही थी अपनी बहनों के लिए, खासकर योग्यता के लिए। प्रभु अभी तो उसका परिवार बहुत टूटा हुआ बिखरा हुआ, लेकिन जब वो भी दूर रहेगी तो कैसे उसके परिवार में आशीष से छुटकारा होगा। लेकिन प्रभु ने कहीं ना कहीं हमारे लोगों की प्रार्थना और अपनी बेटी की बोझ को सुना और परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब कलीसिया के लिए प्रभु जो बोझ रखता है प्रभु उसको छुटकारा देता है। ताली बजाए हालेलुया। बेटी को ना सिर्फ कलीसिया आने के लिए बल्कि इसके 2 बच्चों को भी देखने के लिए, समय बिताने के लिए, क्योंकि केंद्र विद्यालय की जब संडे छुट्टी रहती है और दूसरी बार वो 2 बजे या 1 बजे तक रहती है। और जो नॉर्मल जो संसारिक ड्यूटी है जो हॉस्पिटल की वो 8 घंटे 12 घंटे की, परंतु प्रभु ने बहन को 4 घंटे या 5 घंटे ड्यूटी। ताली हो जाए। प्रभु ने जॉब भी उसको हाफ टाइम की। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम से, ब्लेस करते पिता आपके अभिषेक के लिए, और ये जॉब हमेशा आशीष रूप में बना रहे और ऊंचे पद में इस बेटी को लेकर जाओ। यीशु के नाम सब मांगते आमीन। गॉड ब्लेस यू।